आज हम लोग समझेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होती है। जैसा सामने हमारे लिखा हुआ है, प्राइम नंबर वो प्राकृतिक संख्या है जो एक से बड़ी हो और जिसे सिर्फ एक और स्वयं से ही पूरी तरह डिवाइड किया जा सके। इसका क्या मतलब है कि एक से बड़ा हमें कोई भी संख्या लेना है जो क्या हो, जो सिर्फ एक से डिवाइड हो और खुद से ही बस डिवाइड हो। उसके अलावा अगर किसी थर्ड नंबर से अगर डिवाइड हो रही है तो वो क्या हुआ, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे हम लोग नंबर लेके देखते हैं, जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे 15 ले लिया एक नंबर, तो 15 किस किस नंबर से डिवाइड होगा? 51 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। इसका क्या मतलब है कि 50 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है। और प्राइम के लिए रूल क्या होना चाहिए कि जो एक से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो। लेकिन यहाँ पे क्या 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके अलावा हम लोग 9 लेते हैं, 9 किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 3 से होगा और 9 से होगा। ये भी क्या 1 से और खुद के अलावा 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो अब देखते हैं, एक और नंबर लेते हैं। हमने लिया 11। 11 किसके टेबल में आएगा? 11 1 के टेबल में आएगा और उसके बाद से 11 के टेबल में भी आएगा और उसके अलावा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो जैसा हमें डेफिनेशन पता है कि जो 1 से डिवाइड हो और साथ ही साथ खुद से डिवाइड हो, वही क्या होंगे? प्राइम नंबर। इसके अलावा एक और लेते हैं जैसे 7 किससे किससे डिवाइड होगा? 7 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। तो ये अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, तो ये क्या होगा? ये भी अपना प्राइम नंबर ही होगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नंबर है जो 2 से 100 तक है। जो जो येलो मार्क है वो हमारे सारे क्या हैं? सारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्यों है? अगर हम लोग किसी भी एक नंबर को ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 17 को, 17 किससे डिवाइड होगा? 17 एक की टेबल में है और 17 के टेबल में, इसके अलावा और किसी के टेबल में नहीं है। फिर हमने 31 ले लिया, 31 एक की टेबल में है और 31 के टेबल में है, तो ये क्या हुआ? ये प्राइम नंबर हुआ। प्राइम नंबर क्यों हुआ? क्योंकि प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जो एक से डिवाइड होंगे और खुद से डिवाइड होंगे, उन्हीं को प्राइम नंबर कहा जाएगा। अब येलो के अलावा हम लोग कुछ और नंबर एक बार लेके देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 14 किससे किससे डिवाइड होगा? 14 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 7 से होगा और 14 से होगा। तो ये क्या, ये 1 और खुद के अलावा और भी 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, किससे किससे? 2 और 7 से, तो इनको हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। अब हम लोग आते हैं आगे। स्पेशल हमें जो ध्यान रखना है कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। इसका कारण क्या है? रूल क्या है? रूल है कि जो नंबर होता है वो 1 से डिवाइड होना चाहिए और खुद से डिवाइड होना चाहिए, उसी को प्राइम नंबर कहेंगे। तो जो 1 है वो तो 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें 2 फैक्टर नहीं है, इसलिए 1 जो है वो अपना प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 फैक्टर उसके होने चाहिए। सबसे छोटा जो 2 होता है वो सबसे छोटा एवन प्राइम नंबर है। इसका क्या मतलब है? एवन नंबर कौन सा नंबर है? जो नंबर 2 से डिवाइड हो के जाए, जैसे 2 4 6 8, 2 की टेबल जितनी हम आगे पढ़ते जाएंगे, 10, ये सब क्या है? ये सारे 2 से डिवाइड जो नंबर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको एवन नंबर बोलेंगे। तो जो 2 है ये सबसे छोटा, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? स्टार्टिंग हमारी 2 से ही हो रही है, इसलिए जो 2 है सबसे छोटा एवन और प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्यों है? सबसे छोटा क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि जो 2 है वो सिर्फ एक की टेबल से डिवाइड होगा और 2 की टेबल से डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 4 की बात करें तो 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा।
उसी तरह 6 को देखें तो 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। वैसे ही 8 7 और बाकी जो भी है। इसीलिए जो 2 होता है वो सबसे छोटा और एवन प्राइम नंबर है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें किसी भी संख्या को केवल प्राइम नंबर के गुणन के रूप में लिखा जाता है। जैसे इसको समझने के पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। उससे पहले ये भी है, प्राइम फैक्टर मतलब किसी नंबर को उसके सबसे छोटे प्राइम पार्ट में तोड़ देना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग समझते हैं। जैसे हमें 15 को 15 नहीं, कुछ और नंबर लेते हैं। जैसे 24 है, 24 को अगर गुणनखंड के रूप में अगर तोड़ना हो तो कैसे लिख सकते हैं, 12 × 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 12 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 × 4 भी लिख सकते हैं, या फिर 24 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 × 3। तो क्या हो गए, ये सारे इसके गुणनखंड हो गए। लेकिन अब अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टर किसको बोलेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि उस गुणनखंड में क्या प्राइम नंबर सारे हैं। जैसे 2 है, 2 क्या है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम है। बट जो 12 है ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है। 4 जो है प्राइम नहीं है। 6 भी प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 जो है 1 2 और 4 के टेबल में है, 6 1 2 और 3 और 6 के टेबल में, तो 2 होने चाहिए खुद से या फिर 1 से। वैसे 3 जो है 3 अपना प्राइम नंबर है, लेकिन 8 जो है अपना प्राइम नंबर नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड किसको बोलेंगे या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, कि 24 का जब मैं गुणनखंड निकालूं तो इसमें जो भी नंबर होने चाहिए वो सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। इसके अंदर सारे जो नंबर होने चाहिए प्राइम नंबर ही होने चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि हमने जो अभी जो ऊपर जो टेबल देखी है, इसी टेबल के ही नंबर होने चाहिए, तभी वो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आएगा और उसके रूल को फॉलो करेगा। तो जैसे हमारा 8 आ गया था एक जगह, तो ये बाहर चला गया तो नहीं होगा। एक में 12 आया था और फिर एक में 6 आया था। तो फिर आखिर हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, उसके मेथड को देख लेते हैं। हमें अगर प्राइम फैक्टर निकालना हो तो उसके 2 मेथड है, एक है डिवीज़न मेथड और दूसरा है फैक्टर ट्री मेथड। तो पहले हम लोग फैक्टर ट्री मेथड को हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। हम लोग नंबर 24 ही लेंगे। तो 24 को हमें हर बार 2 पार्ट में तोड़ना है और तब तक तोड़ते चले जाना है जब तक लास्ट नंबर प्राइम ना हो। करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे 24 को मैंने ब्रेक किया, ठीक है, तो कुछ भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है। जैसे सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे 12 ले लिया और यहाँ पे 2 ले लिया। अब इसमें क्या कुछ प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा प्राइम। तो जब प्राइम आता है तो ये वाली ट्री को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ से इसको अब कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन जो 12 है ये प्राइम नहीं है, तो 12 को फिर हम लोग फर्दर आगे ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का क्या रूल है, सेम वैसे ही हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 6 और ये 2, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ प्राइम है, तो हाँ जो 2 है ये 2 प्राइम है और ये 6 प्राइम नहीं है। तो 6 को भी हमें आगे और छोटे ब्रेक करना पड़ेगा। तो छोटे में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, फिर 2 और ये 3। तो क्या 2 और 3 दोनों प्राइम है, तो हाँ
3 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है। तब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें क्या क्या प्राइम नंबर आए। पहला आया 2, 2 लिखेंगे। दूसरा आया 2, 2 लिखेंगे। तीसरा आया 3 और चौथा आया 2। जो लास्ट में जो ब्रांच में जो बचे हुए हैं सिर्फ उन्हीं को लेना है जो प्राइम नंबर है, और बाकी हमें छोड़ देना है। जैसे 2, 2, 3 और 2 इक्वल टू हम लिखेंगे 24 और बाकी में हम मल्टीप्लाई के साइन को ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया, 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ देखेंगे 2 जो है ये प्राइम नंबर है, यहाँ भी 2 प्राइम नंबर है, यहाँ 3 प्राइम नंबर है और ये 2 प्राइम नंबर है। तो ये हो गया हमारा प्राइम जेसन। ठीक है, अब हम लोग एक और नंबर लेते हैं कुछ। अब एक और नंबर ले लिए हम, जैसे 48 ले लेते हैं। ठीक है, 48 में कैसे करेंगे, सेम यही रूल से हम लोग जाएंगे। सबसे पहले इसको 2 पार्ट में हम लोग ब्रेक करेंगे। कुछ भी ले सकते हैं, बस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 48 आना चाहिए, वो 2 नंबर हमें लिखने हैं। तो 2 नंबर मैंने क्या लिया, एक 16 ले लिया और एक 3 ले लिया। तो अब देखना है ये जो 3 है ये तो प्राइम हो चुका है, तो इसको कुछ नहीं करना है। ठीक, अब हम लोग 16 की तरफ आगे बढ़ेंगे। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 16 को मूल लिख सकते हैं 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं और 8 और 2 भी लिख सकते हैं। तो मैं 8 और 2 लेता हूँ, 8 2 लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये जो 2 है ये प्राइम है और 8 है ये प्राइम नहीं है। तो इसको हम लोग कब तक ब्रेक करेंगे, जब तक प्राइम ना आ जाए। तो हम लोग 8 को ब्रेक करते हैं। 8 को कैसे ब्रेक करेंगे, 8 को ब्रेक करेंगे 4 और 2, 4 इंटू 2 8 होगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो 2 हुआ ये प्राइम नंबर आ चुका है, इसको कुछ नहीं करना है। अब 4 को हमें फिर आगे ब्रेक करना है, कितने पार्ट में, ये भी 2 पार्ट में होने चाहिए। तो 2 और 2, तब क्या हुआ, अब दोनों यहाँ पे प्राइम आ गया। तो अब हमें स्टॉप हो जाना है, क्योंकि इससे आगे अब और छोटे रूप में ब्रेक नहीं हो सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी नंबर को उसके सबसे छोटे प्राइम पार्ट में तोड़ देना। तो सबसे छोटा क्या हुआ 2, उसके बाद से 3, तो इससे ज़्यादा तो ब्रेक नहीं हो सकता। तो अब हमारा क्या आएगा, प्राइम फैक्टर क्या आया 48 का। जो जो हमारे प्राइम नंबर है, कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर है यहाँ पे, 3, 2, 2, 2 और ये भी 2, जो भी बचेंगे उनको हमें लेना है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 48 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हो गया हमारा प्राइम ठीक है, ये हो गया। ये कौन सा मेथड है, ये है हमारा ट्री फैक्टर मेथड। अब हमारे पास सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है हमारे पास डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड कैसे होगा, अब डिवीजन मेथड से ही हम लोग सेम 24 का और 28 का निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 24 को लिखा और हम लोग इसको डिवाइड देंगे। सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे 2 से डिवाइड देने का, 2 से होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बड़े नंबर से दे के देखेंगे। तो इसके लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से कितना टाइम में डिवाइड होगा, 12 टाइम में। और ये डिवाइड हमें कब तक करना है, ये डिवाइड हमें जब तक करना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, तब तक हमें इसको डिवाइड करते रहना है। फिर से करेंगे 2 से तो 6 आया, 1 नहीं आया है, और आगे करना है 2 से 3, फिर अब 3 आया तो 3 कितने से डिवाइड होगा, 3 से तो 1। बस अब हमें रुक जाना है क्योंकि इसके आगे डिवाइड नहीं हो सकता। अब क्या 24 के फिर फैक्टर क्या है, 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे हमें 1 को
नहीं लेना है, क्योंकि 1 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है। तो कितना गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और हमारा इसमें कितना आया था, इसमें भी यही आया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम लोग 48 का इसी तरह से करके दिखते हैं। 48 का कैसे करेंगे, 2 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 आ गया, बस हमें रुक जाना है। अब जो जो नंबर डिवाइड हुए हैं, जिस नंबर से, जितनी बार में जिस नंबर से डिवाइड हुए हैं, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के गुना के रूप में आएंगे। तो 48 इक्वल टू, फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 48 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्राइम अब हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर देखते हैं उसमें भी। जैसे मैं ले लिया 1024, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, कितना आएगा 512, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 256, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 128, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 64, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो हमें इतनी बार करना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो 1024 का कितना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, कितने टाइम 0 है, 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 6 7 8 9 10। तो ये हो गया हमारा प्राइम जी सर, ठीक है। अब इसका यूज एक बार हम लोग रूल देख लेते हैं। ट्री मेथड में क्या होता है, जैसा हम लोग किए 2 गुणनखंड में विभाजित करना है, उसके बाद से यदि प्राप्त कोई गुणनखंड अभाज्य ना हो तो फिर से उसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो जैसे हमने किया था, ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक सभी गुणनखंड अभाज्य ना बन जाए। हमने वैसे ही किया, अंत में केवल अभाज्य संख्या ही प्राप्त होती है। प्राप्त सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में लिखते हैं, एक को गुणनखंड ब्रीच में नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये रूल हो गया अपना। उसके बाद से डिवीजन मेथड का क्या रूल है कि सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 से ना हो तो 3 5 7 और 11 जैसी संख्याओं से हम लोग भाग देते हैं। केवल आभाज्य संख्या से ही भाग देना चाहिए, संयुक्त संख्या से नहीं। केवल हमें आभाज्य जो प्राइम नंबर है उससे ही भाग देना है, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। भाग कब तक देना है, जब तक भागफल लास्ट में जब तक 1 ना बच जाए। और भाग देने में प्रयुक्त सभी आभाज्य संख्या अंत में हम लोग गुणा के रूप में लिखते हैं, और 1 को कभी भी अभाज्य गुणनखंड में नहीं लिखते, जिसकी हम लोगों ने बात की थी। तो बस इतना ही था। और इसका यूज कहाँ कहाँ आता है, इसका यूज आता है रूट निकालने में, डिवाइड के टाइम भी बहुत रूल आता है, यूज आता है। पावर के लिए भी यूज होता है इसका, और भी बहुत जगह है जहाँ पे प्राइम फैक्टर का यूज आता है, इसलिए इसको सही से आना बहुत ज़रूरी है।